आखिर हम परदेशियों की ज़िंदगी क्या है। हम लोग यहाँ आकर के परदेश में बस जाते हैं आकर के, और सारी उम्र गधे घोड़ों की तरह काम करते रहते हैं, कमाते रहते हैं। लेकिन परदेशी लोग, हम लोगों की परदेश में क्या ज़िंदगी है? कुछ ज़िंदगी नहीं है। बस सुबह उठो, ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से आओ, रूम पे आओ, खाओ पियो, सो जाओ। अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाते हैं हम लोग। आखिरकार हम लोगों की ज़िंदगी में क्या रखा है? ऐसा है क्या है जो हम लोग अपने बारे में नहीं सोच पाते हैं? अभी जब मेरे पीछे देख रहे हो ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये सब बड़े बड़े घर, हम लोग इनमें आके खोके रह जाते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है इन्हीं में खोके चली जाती है। हम लोग अपने बारे में कभी सोच नहीं पाते हैं भाइयों, और हम लोग कमाते सारी उम्र कमाते यहीं पे बूढ़े हो जाते हैं। अब हुआ क्या, हमारे एक मित्र थे, 25-30 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है, घर में थे, ड्राइवर का काम करते थे। वो बेचारे बहुत मेहनत से काम करते थे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सबका बिल बनाया। तो हुआ यूँ कि अब उन्होंने सोचा कि अब घर जाते हैं, यहाँ से छोड़ के घर चले जाते हैं। तो उनके जो स्पॉन्सर थे, उनको भी बहुत दुख हुआ कि इतने साल से हमारे पास में ये बंदा काम कर रहा है, उनको छोड़ के चला जाएगा। बहुत अच्छी फैमिली थी, तो उन्होंने उसका बहुत स्वागत सत्कार भी किया। उसके जाने के टाइम में पार्टी वार्टी दी, इतने साल हमारे साथ में काम किया है। देखो, जहाँ पे काम कर रहा है आदमी, उन लोगों ने जाने के टाइम उसका इतना ख्याल रखा, उसको बहुत कुछ गिफ्ट वगैरह दिया, सब कुछ दिया। आदमी सबसे अपने यार दोस्तों से मिल करके घर जा रहा है, सोचता है कि अब मैं घर जाता हूँ। लेकिन वो भाई साहब घर गए। घर जाने के बाद में क्या हुआ, उन्होंने घर में किसी को बताया नहीं कि मैं वहाँ से छोड़ के आ गया हूँ। तो हुआ ये कि घर जब तक वो गए, घर यहाँ से सब कुछ सामान वामान लेके गए, सबके लिए कपड़े वपड़े लेकर के गए। क्योंकि आदमी जब जाता है यहाँ से तो अपने बच्चों के लिए हर चीज़ सोचता है कि मैं लेकर के जाऊँ यहाँ से, ताकि मेरे बच्चे खुश रहें। अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े लेने का भी नहीं सोच पाते हैं हम लोग। लेकिन जाने के टाइम बच्चों के लिए ये लेते जाएं, वो लेते जाएं। तो ऐसे वक्त गुजरता रहा। 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने गुजरने के बाद में क्या हुआ भाई साहब, उनके परिवार वालों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया कि अब आप जाओगे नहीं क्या? अब वो गुमसुम रहने लगे, उन्होंने बताया नहीं। फिर एक दिन अचानक उन्होंने बताया कि मैं काम छोड़ के आ गया हूँ, मैं अब नहीं जाऊँगा वहाँ पे, क्योंकि मेरी उम्र भी हो चली है धीरे धीरे, अब मेरे से काम नहीं होता है। तो भाई साहब हुआ क्या, उनके परिवार वालों ने, उनके बच्चे लोगों ने उनसे धीरे धीरे बोलना चालना बंद कर दिया। क्योंकि अब उनका कोई कमाई का जरिया तो रहा नहीं था। अब वो बच्चे सिर्फ उनके लिए एक बोझ बन के रह गए थे कि ये तो अब हमारे लिए बोझ है। अब इसके पास तो, क्योंकि उन्होंने अपने लिए बैंक बैलेंस कुछ रखा नहीं, कुछ नहीं रखा। बस जो आता था बस हर महीने घर भेज देते थे, घर का खर्चा चले, बीवी बच्चे सब आराम से रहें, सबकी पढ़ाई होती रहे, सबका वो होता रहे। अब हमारी ज़िंदगी इन बिल्डिंगों के नीचे दब करके रह गई है, समझ लो। हम लोगों की ज़िंदगी क्या है? कुछ नहीं है। ये मैं हर परदेशी की, हर जो विदेश में कमाते हैं उनकी सबकी कहानी है ये। तो हुआ क्या, उनको कुछ दिन के बाद में बीवी से भी अनबन हो गई, तो उनको घर से निकाल दिया गया भाई लोगों। अब वो क्या हुआ, अपने किसी मित्र के घर में रह रहे हैं, दोस्त के घर में। वहाँ से छोड़ के चले गए कहीं बॉम्बे या दिल्ली कहीं चले गए, तो वो अपने दोस्त के घर में रह रहे हैं, वहीं छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो इसलिए भाई लोग, अपने लिए करो, परिवार के लिए भी करो, लेकिन कुछ ना कुछ अपने लिए अलग से बचा के रखो। नहीं तो इन्हें भाई साहब की तरह हम सबकी ज़िंदगी हो जाएगी। बुढ़ापे में अगर आपके पास में पैसा है तो हर कोई पूछेगा, पैसा नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। ये आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। इसलिए कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने पास में थोड़ा बैंक बैलेंस रखने की कोशिश करें। नहीं तो ऐसा होगा, हम लोग एक ज़िंदा लाश बन के रह जाएंगे। और होगा क्या, वहाँ पे हमको कोई पूछने वाला नहीं होगा। रोटी ऐसे फेंक दी जाएगी, रोटी खा लो, नहीं तो पड़े रहो, या फिर होगा घर छोड़ के चले जाओ, कहीं दूसरी जगह रहो जाके। तो आदमी डिप्रेशन में आ जाएगा, धीरे धीरे बीमार होता जाएगा। इसलिए सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, जितने परदेशी लोग हैं, गल्फ़ में हैं या विदेश में कमाते हैं, तो कृपया कर करके अपने बारे में भी सोचें। क्योंकि यहाँ पे कमाते रहते हैं, अपने लिए 2 जोड़ी कपड़े तक नहीं ढंग के ले पाते हैं। जो मिला ड्यूटी पे चले गए पहन के, उसी से काम चला लिया।
और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सपोर्ट कीजिए और मेरा ये चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे मतलब आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई बातें लेकर के आता रहूं। और ये हकीकत की कहानी है। उन भाई साहब ने मना किया था कि मेरा नाम नहीं लेना, नहीं तो मेरे बच्चों की बेइज्जती होगी। लेकिन अब होता क्या है, देखो उनके पास अभी भी बच्चों के प्रति हमदर्दी है कि मेरा नाम नहीं लेना, मेरा बच्चों का नाम नहीं बताना, नहीं तो मेरे फैमिली की बेइज्जती होगी। मैंने उनसे पूछ के मतलब किया है कि क्या मैं वीडियो बनाऊं तुम्हारे, उन्होंने बोला हाँ बना दो, लेकिन मेरा नाम उजागर नहीं करना है, क्योंकि नाम उजागर करने से क्या होगा, मेरी तो बेइज्जती होगी, मेरे परिवार की भी बेइज्जती होगी कि लोग मेरे को भी बोलेंगे कि इतने साल कमाया तूने क्या किया क्या भैया, घर बार बनाया, बच्चों की शादी करी, सबको अच्छा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, लेकिन अपने साथ में जब करने की बारी आती है तो क्या बच्चे सब पीछे हट जाते हैं। तो ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख रहे हो ना आप लोग हमारे पीछे, सबकी ज़िंदगियाँ इसी में दफन हो जाती हैं, कमाते बस ये बिल्डिंगें देखते देखते। और सबको उम्मीद यही होती है कि ये आएगा तो हमारे लिए कुछ लेकर के आएगा, लेकिन हमारे लिए क्या, हमारे लिए किसी ने नहीं सोचा कि इनका क्या, ये जब छोड़ के आएंगे तो इनके लिए हम क्या करेंगे। मेरा सभी के सभी भाइयों से अनुरोध है कि अपने लिए थोड़ा पैसा बचाने की कोशिश करें। एक अलग सीक्रेट अकाउंट बनाएं जिसमें बेशक हर महीने 1000 रुपया ही डालो, 2000 डालो, वो किसी को भी मत बताओ, अपने बीवी बच्चों को किसी को मत बताओ, वही तुम्हारे काम आएगा। और अगर मेरा ये बातचीत आपको अच्छा लगा हो तो जैसा हो बताइएगा, और किसी का कोई स्टोरी हो डालने का हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है भाई लोगों, आप ज़्यादा टाइम न लेते हुए प्लीज़ कृपया करके मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।